अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे सीबीटी पे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं सीबीटी का मतलब है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो बेसिकली ये कहाँ कहाँ पे यूज होती है, हम इसे कैसे यूज करेंगे और इसका रिजल्ट क्या होते हैं, इनके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आप ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिए। तो दोस्तों बेसिकली हमारा जितना भी साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जो ब्रेन की वर्किंग है, वो कैसे हो रही होती है। बेसिकली हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, तो कोई भी जो इंफॉर्मेशन आती है वो हमारे आती है ब्रेन में वो पहुंचती है या हमारी आंखों के थ्रू या हमारे सुनने से या हमारे बोलने से। ठीक है ना। ये तीन जितने भी हमारे जो सेंसेस होती हैं, पांच सेंसेस, सूंघने से, टच करने से, ये जो पांच सेंसेस है हमारे, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाती है हमारे ब्रेन तक। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक आती है वो इन पांच चीजों से आती है। वो इंफॉर्मेशन आती है, इंफॉर्मेशन आने के बाद हमारे अंदर एक सिस्टम होता है जो बिलीफ सिस्टम होता है, जिसे हम कहते हैं कि मेरे पास एक इवेंट मैं देखता हूं कि एक रोड पे एक्सीडेंट हुआ है। अब मैं क्योंकि एंजाइटी पेशेंट या एंजाइटी पर्सन था, तो मेरा ये बिलीव था कि मैं पेशेंट के पास जाऊंगा, मैं उसे देखूंगा जख्मी हालत में, या मैं उसका ब्लड देखूंगा या उसको तकलीफ में देखूंगा, तो मैं वहां पे बेहोश हो जाऊंगा। तो वो एक्सीडेंट होता है तो मैं वहां से देखता भी नहीं और मैं वहां से भाग जाता हूं। तो इतना मेरे अंदर खौफ होता था कि अगर उसकी ब्लीडिंग हो रही है तो मैं ब्लड नहीं देख सकता, या वो तकलीफ में है तो मैं उस बंदे को नहीं देख सकता, मैं खुद वहां पे गिर जाऊंगा। तो ये मेरे अंदर एक बिलीफ था। तो कोई भी इंफॉर्मेशन आई मेरे तक, मैंने एक हादसे को देखा, उसके बाद मेरा ये बिलीफ था। इसी तरह आपके भी कुछ बिलीफ होंगे कि आपने वहां पे कैसा रिस्पॉन्ड करना है, रिस्पॉन्स देना है। उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसकी क्या फीलिंग्स आती हैं। वो मेरा बिलीफ था कि मैं वहां पे बेहोश हो जाऊंगा, फिर उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, मुझे पसीने आने शुरू हो जाएंगे और मैं वहां से भाग जाऊंगा, मैं वहां से दूर जाना चाहूंगा। तो उसके बाद हम वहां पे हमारे वैसे डिसफंक्शनल थॉट स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे वो थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे यार, उसके बारे में सोच सोच के कि पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं भी किसी दिन रोड पे जा रहा हूँ, मेरा भी एक्सीडेंट ना हो जाए, तो मेरे साथ भी कुछ कोई मिसहैप ना हो जाए, तो मैं डरना शुरू कर दूंगा। तो बेसिकली ये जो सारा प्रोसेस है, ये सीबीटी का प्रोसेस है, हमारे ब्रेन की वर्किंग का प्रोसेस है। कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे तक आती है, फिर हम उस इंफॉर्मेशन के ऊपर जो हमारे अंदर बिलीफ पड़े होते हैं, हम वैसा रिस्पॉन्स, वैसी फीलिंग्स हमारे अंदर रेज होती हैं। नेगेटिव अगर हमारे पास बिलीफ बना हुआ है तो नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी, इमोशंस आएंगे। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फीलिंग, इमोशंस आएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास डिसफंक्शनल थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, और इसी तरह फिर उसके इफेक्ट्स हमारे अंदर फील होना शुरू हो जाते हैं। तो आए अब हम इस पे बात करते हैं सीबीटी यूज कहां पे होती है। जितने भी हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, सीबीटी सब जगह पे यूज होती है, मैक्सिमम जगहों पे यूज होती है। सीबीटी एक ऐसी थेरेपी है जिसके रिजल्ट्स मेडिसिन के इक्वल तस्वुर किए जाते हैं। यानी कि हम जितने भी एंजाइटी पर्सन होते हैं, अगर वो अपना बिहेवियर चेंज करते हैं, अपने कॉग्निशन को चेंज करते हैं, उनके वो वर्क करते हैं, तो वहां उनके अंदर इफेक्ट आता है, वो बेहतर फील करते हैं। तो दोस्तों अब हम सीबीटी पे बात करते हैं कि सीबीटी को बेसिकली हम यूज कैसे करेंगे, इसके ऊपर हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। इसका चार्ट होता है सीबीटी चार्ट, वो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास ए है। ए का मतलब होता है एक्टिवेटिंग इवेंट। कोई भी इवेंट जो हमारी जिंदगी में हैपन हो रहा है, अगर हमें उसकी वजह से फोबियाज या एंजाइटी होती है, तो हम वो अपनी डेली रूटीन में एक हम अपना सीबीटी रजिस्टर बनाएंगे। हमारे पास एक रजिस्टर होगा जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पे अपने सीबीटी की प्रैक्टिस किया करेंगे। तो दोस्तों हम पहले एक कॉलम, 5 कॉलम हम बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास ए होगा। ए का मतलब होगा एक्टिवेटिंग इवेंट। कोई भी इवेंट जो हमें एंजाइटी ट्रिगर कर रहा है या एंजाइटी दे रहा है या हमें फोबिया फियर होता है, तो वो हम यहाँ पे उसके नीचे अपने 1 2 3 नंबरिंग के हिसाब से कि आज ये डेट है और आज मुझे जिसकी वजह से जो भी हुआ वो एक्टिवेटिंग इवेंट लिखते हैं। इवेंट के बाद हम वहां पे अपना बिलीफ सिस्टम लिखते हैं कि जब वो इवेंट मैंने देखा या मैंने सुना या मैंने कुछ भी उसको फील किया, तो बेसिकली जो सबसे पहले मेरे अंदर फीलिंग, जो आवाज आई थी, वो आवाज क्या थी। यानी कि अब मैं था तो मुझे कार्डियोफोबिया था, तो जैसे ही मैं किसी की भी डेथ की न्यूज सुनता था, तो मेरे अंदर जो पहला आवाज आती थी वो ये थी कि तुमने ये सुन ली, अब तुम्हें भी हो जाएगा। तो बेसिकली इसी तरह जो भी आपके अंदर से आवाज आती है वो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो हमारे अंदर से बोलता है। जब मैं सुनता था कि फलां बंदे को हार्ट अटैक हो गया या उसकी डेथ हो गई, तो मेरे अंदर से जो आवाज आती थी कि तुमने भी एक दिन मरना है, तुम भी मर जाओगे।
और मुझे उसके बाद फियर होना शुरू हो जाता था, या तुम्हें भी हार्ट अटैक हो जाएगा, तुमने सुन लिया बस तुम्हें तो अभी हो जाएगा। तो ये हमारा जो बिलीफ सिस्टम, हमारे अंदर से जो आवाज आती है वो हमने यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद हमारे कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि सी है, ए बी और थर्ड वाला है सी। सी का मतलब है कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी मेरे अंदर से आवाज आई फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, यानी कि मेरे फीलिंग्स और इमोशंस क्या होंगे। जब मुझे यहाँ पे बिलीफ सिस्टम पे आवाज आती थी कि अब तुम्हें भी हो जाएगा या अभी होने लगा है, तो कॉन्सिक्वेंस उसका ये होता था कि मेरा सारी जो कंसंट्रेशन थी, फोकस था, वो अपने हार्ट की तरफ चला जाता था। फिर मैं देखता था और मुझे फील होता था मेरी धड़कन भी तेज हो गई है और मुझे अभी कुछ होने लगा है, मुझे यहाँ पे हल्की हल्की पेन फील होने लगी और मैं अभी मरने लगा हूं। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज होते थे, मुझे पसीना आता था और मुझे मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती थी और मैं थोड़ा शिवर करना शुरू हो जाता था। फिर आगे आता है डिसफंक्शनल। यहाँ पे डिसफंक्शनल थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं कि यार मुझे अभी कुछ हो जाना है, बस मैं गया। तो आपने पहले लिखना है एक्टिवेटिंग इवेंट, यहाँ पे जो भी इवेंट, या मैंने किसी की डेथ न्यूज सुन ली है, उसके बाद मेरा बिलीफ सिस्टम कि मेरे साथ क्या होगा, मुझे भी हो जाएगा, मुझे भी हार्ट अटैक ना हो जाए या मेरी डेथ ना हो जाए, वो आपने यहाँ पे लिखना है। फिर आ गया कॉन्सिक्वेंस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, मेरे दिल की धड़कन तेज हुई, मुझे पसीने आने शुरू हुए, मुझे शिवरिंग हुई, क्या हुआ, जो भी आपके फीलिंग्स और इमोशंस है वो आपने कॉन्सिक्वेंस सी में लिखने हैं। फिर आगे आ जाएगा डी। डी का मतलब है डिस्प्यूट, डिस्प्यूटेड थॉट्स, डिसफंक्शनल थॉट्स। आपको कौन से थॉट्स आ रहे हैं अब, वो आपने अपने थॉट्स यहाँ पे लिखने हैं। और ई का मतलब है इफेक्ट, कि आपकी जिंदगी में क्या इफेक्ट हो रहा है, इसका आपके जिंदगी में क्या इफेक्ट हो रहा है। आप डेली बेसिस में पैनिक में जा रहे हैं, या आप 24-24 घंटे पैनिक में रहते हैं, या आप 2 घंटे पैनिक में रहते हैं, तो जो आपकी लाइफ में इफेक्ट आ रहा है यहाँ पे, ये जो हमारा ए कॉलम होगा, ये वो कॉलम होगा जो हमारे सिम्टम्स सारे दे रहा है हमें। अब उसके नीचे एक रो जो होगी वो हमारे फीलिंग्स वाली होगी। अब उसके नीचे आपने अपनी दूसरी जो रो है वो इस तरह फिल करनी है, आपने अपना एक्टिवेटिंग इवेंट लिखना है। उसके बाद आपका बिलीफ सिस्टम, जो पहले बिलीफ सिस्टम था कि यार मुझे भी हो जाएगा, उसको आपने करेक्ट करके यहां पे लिखना है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल ओके हैं, मैं बिल्कुल हेल्दी हूं, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं है और डॉक्टर्स मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। मुझे डॉक्टर्स ने कहा है कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएं, इजी हो जाएं, आपको कुछ भी ऐसा इशू नहीं है, आपको हार्ट का कोई भी इशू नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे अपना जो करेक्ट बिलीफ सिस्टम है वो लिखना है, ना कि जो ऊपर लिखा हुआ है जो कि मुझे इशू कर रहा था और जो कि बिल्कुल फेक है, उसके नीचे मैंने अपना करेक्ट जो मेरा है बिलीफ वो लिखना है। उसके बाद मैंने कॉन्सिक्वेंसेस पे आना है, मैंने जब अपने आप को तसल्ली देनी है, मैं कितनी देर बाद ठीक हुआ था, उसके बाद मेरे कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, मैं कितना बेहतर फील कर रहा था, अब मुझे हार्ट पेट भी नहीं हो रही, वो जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस और इमोशंस है वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे जो डिसफंक्शनल थॉट्स आपके पास आ रहे थे, आपने उनको भी करेक्ट करना है कि जनाब ये जो डिस्प्यूट या डिसफंक्शनल थॉट मेरे पास आया था, डिस्प्यूटेड थॉट था कि मुझे कुछ हो जाएगा, आपने वो यहाँ पे लिखना है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और इसी तरह आपका जो इफेक्ट आया था आपके पास पहले, जब आपको फियर हुआ था, एंजाइटी हुई थी, तो आपका जो इफेक्ट था वो ये था कि अब मुझे दोबारा इस तरह का कोई इवेंट हुआ तो मेरी बॉडी यही वाला जो मेरे पे इफेक्ट हो रहा है यही करेगी। फिर आपने लिखना है कि जब दोबारा कभी ऐसा इवेंट हुआ तो अब मुझे पता है कि मेरा बिलीफ सिस्टम ये होना चाहिए, मेरे कॉन्सिक्वेंसेस ये होने चाहिए, मेरा डिसफंक्शनल थॉट ये होना चाहिए और मुझे यहाँ पे हेल्दी फील करना चाहिए, रिलैक्स फील करना चाहिए। इस तरह आप अपना डेली बेसिस पे ये सीबीटी फॉर्म है, जो सीबीटी चार्ट है, इसको फिल किया करेंगे। और ये प्रैक्टिस आपको, इसका जो टाइम पीरियड है वो काफी लंबा होता है, इसकी 4 से 5 माह 6 माह तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कुछ लोगों में 4 माह मिनिमम होता है, कुछ लोग 5 माह में जाके बेहतर फील करते हैं, या 6 माह इसका जो एटलीस्ट टाइम है, आप 6 मंथ तक इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपके जितने भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। आपने अपना पहले इसको फिल करना है अपनी फीलिंग्स के लिहाज से, जो आपके इश्यूज चल रहे हैं, जो आपके साथ होते हैं, फिर आपने उन्हीं चीजों को इसके नीचे फिल करना शुरू करना है। आप अब इन चीजों के अगेंस्ट कि मेरे यहाँ पे अगर मेरा एक्टिवेटिंग इवेंट, कोई मेरी जिंदगी में कोई इवेंट आता है, मेरा बिलीफ सिस्टम वहां पे ये होना चाहिए, यहाँ पे उसका कॉन्सिक्वेंस जो फीलिंग्स या इमोशंस है वो मेरी लाइफ में जब इस तरह का इवेंट हो तो इस तरह के होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। डिसफंक्शनल थॉट्स
यानी कि जो मुझे तंग कर रहे थे थॉट, उसकी जगह अब मेरे मेरे माइंड में ये थॉट्स चलने चाहिए और उसका इफेक्ट मेरी जिंदगी में ये होना चाहिए कि मुझे रिलैक्स रहना चाहिए, मुझे हाइपर एक्टिव नहीं होना, ताकि इसके बाद मैं दोबारा इधर चला जाऊं और जब भी मेरी जिंदगी में दोबारा एक्टिवेटिंग इवेंट या कोई भी ऐसा मैं फील करूं या मुझे लगे कि मेरी दिल की धड़कन तेज और ये सारे होने शुरू हो जाएं, मुझे वहां पे करेक्ट करके अपने नीचे इनको लिखना शुरू करना है और ये अपना डेली बेसिस पे मैंने इसके ऊपर वर्क करना है, ताकि मुझे पता हो कि यहाँ पे मुझे ये नहीं ये चाहिए और आपने इसे फिल करना है और आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है कि नहीं इसका बिलीफ सिस्टम ये है, इसका कॉन्सिक्वेंस ये है, ठीक है ना। तो इस तरह आप इसके ऊपर वर्क करेंगे। 6 मंथ इसका जो आइडियल पीरियड है वो 6 मंथ है और इसके ऊपर मिनिमम वर्किंग जो है वो 4 मंथ तक करनी पड़ती है, 4 माह तक। तो दोस्तों होप करता हूं कि आप इसको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करेंगे, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ये आपके जो इश्यूज है उनको रिजॉल्व करेगा। तो इसके हम ये तो मेरी आज इंट्रोडक्टरी थी, इसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे कि इसको मैं आपको फिल करके भी दिखाया करूंगा कि यहाँ पे अब मेरे साथ कार्डियोफोबिया केस में अगर मैंने इसे यूज करना है कैसे करना है, ओवर थिंकिंग में यूज करना है कैसे करना है, नेगेटिव थॉट में, सोशल एंजाइटी में यूज करना है तो कैसे करना है। तो दोस्तों अगले लेक्चर तक मुझे दें इजाजत, तो आपसे जल्द मुलाकात होगी। हम इसके ऊपर दूसरे भी जो लेक्चर्स हैं एक सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसके ऊपर पूरा काम करेंगे, तो आप लाजमी देखिएगा और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। तो दोस्तों खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।